Hello students, I am Rohit Yadav, your class teacher. Today we will see harmful microorganisms. All mosquito, it is the part of previous lecture. All mosquito breed in water. जितने भी मच्छर हैं अगर इनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी है तो इनको पानी चाहिए. ब्रीड इन वाटर, तो इनको वाटर चाहिए. इसलिए बार बार प्रचार में और जगह समझाया जाता है कूलर में पानी बदलते रहें, किसी भी टायर में पानी को ना रुकने दें, आपके आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं उनको ढक के रखें अगर पानी वाली कोई चीज़ है. हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट. इसलिए हमें पानी को कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए अपने आसपास एनीवेयर, कहीं भी. इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट, इट्स. बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग. तो हम इससे बचा सकते हैं मॉस्किटो को ब्रीडिंग करने से. तो उनकी संख्या नहीं बढ़ेगी तो क्या काटेंगे. सम ऑफ द कॉमन डिजीज़ affecting humans, their mode of transmission and few general method of the prevention are shown in the table. तो कुछ सामान्य सी बीमारियां हैं जो अफेक्ट करती हैं हमको और उनके ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब किस प्रकार से एक पेशेंट से दूसरे हेल्दी पर्सन में फैलती हैं. तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हवा के द्वारा, कि फूड के द्वारा, कि वाटर के द्वारा. तो चलिए देखते हैं. ट्यूबरक्लोसिस जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती है. कास्टिव एजेंट, कास्टिव माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है इसका बैक्टीरिया है. एयर के द्वारा फैलता है. कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. तो पेशेंट को अलग रखना चाहिए. जैसे इसमें कोरोना वायरस के पेशेंट को क्वारंटीन किया जाता है तो इस तरह से उनको अलग रखना चाहिए. कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. और उनको बाकी लोगों से दूर रखना चाहिए. वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सुटेबल एज. और सही उम्र पर उनको वैक्सीनेशन कराना चाहिए. किससे ट्यूबरक्लोसिस से जो कि एयर के द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया से होता है. मेसल्स से जो कि वायरस के द्वारा होता है, एयर से फैलता है. चिकन पॉक्स से जो कि वायरस से होता है, एयर और कॉन्टैक्ट से फैलता है. पोलियो से जो कि एयर और वाटर से फैलता है और वायरस से होता है. अगला है कॉलेरा और टाइफाइड जो कि बैक्टीरिया से होता है. वाटर और फूड के द्वारा, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के द्वारा ये ट्रांसमिट होता है. और टाइफाइड वाटर के द्वारा ट्रांसमिट होता है और दोनों बैक्टीरिया से होती हैं. मेंटेन पर्सनल हाइजीन. अपने स्वयं की सफाई रखें. पर्सनल हाइजीन मतलब जैसे ब्रशिंग करना, टीथ को डेली स्नान करना और अपने प्रॉपर हैंड को धोते रहना, साफ़ करते रहना, ये सब पर्सनल हाइजीन में आते हैं. नेल को कट करना. एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स. और एक अच्छी सैनिटरी हैबिट को रखें. हमेशा अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें. हमेशा का मतलब जब भी आप खाने जाएं या, और इस समय तो 20-20 मिनट पे. कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर. और हमेशा अच्छे से पका हुआ भोजन खाएं और उबाले हुए पानी को पिएं और वैक्सीनेशन भी कराएं. हेपेटाइटिस ए जो कि वायरस से होता है और वाटर के द्वारा फैलता है. ड्रिंक बॉयल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन. तो इससे बचने के लिए जो है हमेशा उबाले हुए पानी को पिएं और वैक्सीनेशन कराएं अपने सही उम्र में. मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, मॉस्किटो के द्वारा फैलती है. यूज मॉस्किटो नेट एंड रिपेलेंट्स वही ऑल आउट जो बाहर खदेड़ के आता है. स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग. और स्प्रे करते रहें इंसेक्टिसाइड का और उनके ब्रीडिंग को कंट्रोल करें, पानी को इकट्ठा ना होने दें अपने आसपास. डिजीज़ काजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स. इन एनिमल सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली काज डिजीज़ इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स बट आल्सो इन अदर एनिमल्स. बहुत सारे ऐसे माइक्रोऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज़ काज करते हैं, ना कि सिर्फ आदमी में, मनुष्य में, बल्कि प्लांट्स में भी करते हैं और एनिमल में भी करते हैं. रॉबर्ट कोच 1876 डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रैक्सिस विच काज एंथ्रैक्स डिजीज.
इन्होंने एक ऐसे बैक्टीरियम की खोज की जो एंथ्रैक्स डिजीज को काज करता है, जिनका नाम है रॉबर्ट कोच, 1876। एग्जाम्पल, एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काज्ड बाई अ बैक्टीरियम। एंथ्रैक्स एक बहुत भयावह बीमारी है जो कि आदमी में और कैटल्स में होती है, काज बाई अ बैक्टीरियम, जो कि एक बैक्टीरियम के द्वारा होती है। फूट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काज बाई अ वायरस। मुंहपका और खुरपका डिजीज जो होती है कैटल्स में, ये वायरस के द्वारा होती है। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिजीज होती है उनके बारे में देखेंगे। सिवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन प्लांट्स लाइक वीट, गेहूँ, राइस, चावल, पोटैटो, आलू, शुगर केन, गन्ना, ऑरेंज, संतरा, एप्पल एंड अदर्स। द डिजीज़ रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। और अगर बीमारी होती है तो जो क्रॉप की यील्ड है, जो उत्पादन है, उसको कम कर देता है। सम कॉमन प्लांट डिजीज काज बाई माइक्रोनिजम्स, सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर के द्वारा होता है, ये नींबू की फसल को ख़राब कर देता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये गेहूं में लगता है और गेहूं की जो बाली है उस पर जैसे लगता है कालिख लग गई है और ऐसे उड़ता रहता है। उड़ता है तो वो फंगस के स्पोर होते हैं, फंजाई के द्वारा होता है और एयर के द्वारा सीड्स में अलग से अगले सीड्स को भी इन्फेक्ट कर देता है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, ओकरा डिजीज इसका सामान्य नाम है, जो कि वायरस के द्वारा होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट के द्वारा ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर फैलता है। नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, उम्मीद है आप ज़रूर कर ले जाएंगे। और इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम you can comments on YouTube and personal WhatsApp. Thank you.